है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार के विषय में बात करेंगे और वो नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स की डिमांड रहती है या एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आप यूँ कह लीजिए एक शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इन दोनों नोबेल पुरस्कारों पर इस छोटे से सेगमेंट में वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोनों के आप नोट्स बना लेंगे और दोनों को आप रट लेंगे। इसके अलावा फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें, इन क्षेत्रों में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। या इकोनॉमिक्स में बात करें, इनमें 2 से अधिक या 3 तक, लास्ट 3 लोगों तक नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश रॉयल एकेडमी के द्वारा की जाती है, जो कि स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी डेनमार्क में। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, आप प्रीवियस पेपर्स कभी देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार जो चर्चा में रहते हैं वो यदि कभी पूछे गए किसी एग्जामिनर के द्वारा किसी भी एग्जाम्स में, तो वो सिंगल व्यक्ति को कई बार पूछता है ना, 3 लोगों को कई बार मिला करके नहीं पूछता है। तो सिंगल में जहां सिंगल नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति को वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इजीली आपको याद भी हो जाते हैं ना। जिसमें शांति का नोबेल पुरस्कार डिस्कस करूंगा मैं और साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का। नोबेल पुरस्कार देता कौन है? स्वीडन की राजधानी डेनमार्क में दिए जाते हैं। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट बोले तो एक विस्फोटक पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्हीं की याद पर, उन्हीं की वसीयत में से ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और कुछ करोड़ों रुपए में राशि दी जाती है। ठीक है, कौन से पुरस्कार में? नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, हालांकि कमेटी एक ही है, लेकिन शांति का नॉर्वे से दिया जाता है और बाकी के नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। 1901 से नोबेल पुरस्कारों को देने की ये व्यवस्था शुभारंभ हुआ था, इसका यह प्रारंभ हुई थी। तो बात करते हैं साहित्य पर और शांति पर। तो सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार आप हेडिंग डाल लेना, जो कि आने वाले आपके आगामी एग्जाम जो आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना 2023 या 2024 में, ये गारंटी है कि आने वाले इन एग्जाम्स में आप कभी आगे एग्जाम्स दोगे तो ये पुरस्कार पूछे ही जाने, दोनों, शांति का और साहित्य का। साहित्य और शांति लगभग एक से वर्ड से प्रोनाउंसिएशन से शुरू हो रहे हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का, तो सबसे पहले रॉयल स्वीडिश अकादमी, ये अकादमी, ये एकेडमी है जो नोबेल पुरस्कार अनाउंसमेंट करती है या देती है। रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्वीडिश का मतलब स्वीडन, स्वीडिश अकादमी ने 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। नॉर्वे के जॉन फोसे को दिया गया है, या उनको दिए जाने की क्या की है? घोषणा की है। क्या की है? घोषणा, कि भाई ये वाला पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? जॉन फोसे को दिया जाएगा। एक बार और मैं नाम लिख देता हूं जिससे याद रहेगा। क्या नाम है इनका जिनको दिया गया है, अनाउंसमेंट किया गया? जॉन फोसे। और कौन से देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, ये भी याद रखना है। और ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, सॉरी शांति का दिया जाता है, शांति के भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा 5 अक्टूबर को नॉर्वे के जॉन फोसे को इसकी घोषणा की गई कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, जॉन फोसे इनका नाम है, रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना। आगे बात करते हैं किस लिए दिया गया है। तो देखिए, जिन्होंने अपने नाटकों एवं कहानियों के माध्यम से उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे, इसलिए ये नोबेल पुरस्कार मिला है। लिख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बड़े एग्जाम्स में सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैसे तो व्यक्ति को ही दिया गया है, व्यक्ति का देश कौन सा है ये पूछा जाता है। और करंट में आपसे वर्ष ही पूछी जाती है कि कौन सी वर्ष का दिया गया है, वर्ष 2023 का। तो इन्होंने ऐसे लोगों को आवाज दी है अपने कहानियों के माध्यम से या अपने नाटकों के माध्यम से, जाने माने नाटककार या कहानीकार हैं नॉर्वे के, कि जो लोग अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे, या तो सक्षम आप उस वे में पढ़ लीजिए कि किसी के सामने वो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है ना। या दूसरा पॉइंट आप ऐसे याद रखिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई व्यक्ति अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है तो वो किसी ना किसी पार्ट से दिव्यांग भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इसमें सेंस है, दोनों तरीके से है। दोबारा देखो, आप अपने नाटक या कहानियों के माध्यम से उन लोगों को आवाज दी है, इन्होंने आवाज दी है, आवाज की बात हो रही है ना, जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं थे, ऐसे लोगों को इन्होंने दर्शाया है अपने नाटकों के माध्यम से। नंबर 1।
इनका पहला उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास इन्होंने लिखा रेड ब्लैक। रेड ब्लैक पहला उपन्यास था, 1983 में छपा था, ये लिख लेना। जॉन फॉसे का पहला उपन्यास कौन सा था? रेड ब्लैक, जो 1983 में छपा था। दूसरा पॉइंट फिर समझिए, अनकही भावनाओं को सामने लाने के लिए ये स्पेशल नॉर्वे या स्वीडिश अकादमी जो नोबेल पुरस्कार देती है या घोषणा किया है, उन्होंने ये पॉइंट लिखा है, जो पुरस्कार ये दिया है उन्हें किस लिए दिया गया है? अनकही भावनाओं को सामने लाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात कह नहीं पाए हैं दुनिया में, ऐसे लोगों की बातों को इकट्ठा करके अपने नाटकों में, कहानियों में छाप करके उनकी बातों को दुनिया के सामने लेकर के आए, उनकी भावनाओं को दुनिया के सामने लेकर के आए। इसलिए ये पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया है। और जॉन फॉसे कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। वर्ष 1959 में जॉन फॉसे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नॉर्वे में ही हुआ था। और नॉर्वे की राजधानी मैंने बता दिया, याद रखिएगा, क्या है? ओस्लो। इसकी राजधानी है नॉर्वे की, ठीक है? हाँ जी, तो याद रहेगा आपको, और याद रख लेना और कंठस्थ कर लेना। ये छपने ही है एग्जाम में, ये तो छपना ही छपना है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भारत में सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। अगर इंडिया में मैं पढ़ूं इसी पुरस्कार को कि भारत में सबसे पहला साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत में सबसे पहले साहित्य का पुरस्कार वर्ष 1913 में किन्हें दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, ठीक है? कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उनकी पुस्तक है, उसके लिए उनको दिया गया था वर्ष 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि शांति निकेतन आश्रम में निवास करते थे बंगाल में। अब बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की। हेडिंग डाल लेना, शांति का नोबेल। इस क्लास में छोटी सी टॉपिक है, 5-10 मिनट की क्लास है, सिर्फ 2 ही पुरस्कार में पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको इजीली याद रहे, है ना? और बाकी का जितने नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है, इस पे स्पेशल अलग से क्लास बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से, है ना? लेकिन इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से ये क्वेश्चन आने वाले पेपर्स में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत चर्चाओं में, तो देखो आप, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एक बहादुर महिला को दिया गया है, जो कि सरकार से दब नहीं रही है भाई साहब। ये महिला वहां की सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, बहुत उत्पीड़न कर रही है इस महिला का, इस महिला के साथ रहने वाले बहुत कार्यकर्ताओं का, जो मानव अधिकार कार्यकर्ता है, व्यक्ति के अधिकारों को बचाने की रक्षा करती है ये महिला उस देश में। व्यक्ति के अधिकारों को, इसे इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसे हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग है, ऐसे ही वहां पर जो व्यक्ति के अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, महिलाओं को मिलनी चाहिए, उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है ये महिला वहां पे, और लगातार लड़ाई लड़ रही है, और कई बार जेल जा चुकी हैं अपने पूरे जीवन काल में अभी तक के में। अभी भी वर्तमान में जेल में बंद हैं ये उस देश में, लेकिन इनको ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये हमेशा पूरा जीवन इन्होंने किसके लिए निकाल दिया? लोगों की बात उठाने के लिए, लोगों के हकों की बात उठाने के लिए, उनकी स्वतंत्रता की बात उठाने के लिए, उनके अधिकारों की बात उठाने के लिए, ठीक है? तो ऐसी भी महिलाएं हैं विश्व में। तो वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान की, कौन से देश की है? सबसे पहले देश याद रखना है, और यहाँ पर कौन से देश के हैं? ये नॉर्वे के। ईरान की, क्या नाम है इनका महिला का? नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 का। ईरान देश की नरगिस मोहम्मदी नामक महिला को, मानव अधिकार कार्यकर्ता महिला है जो वहां पे लगातार लड़ाई लड़ रही है ईरान की सरकार के खिलाफ। आप समझ सकते हैं कि सरकार, देखो ईरान, इराक या और देश हो गए, इन पश्चिमी एशिया के देशों में क्या है ना, वहां पे ये समझ लीजिए अधिकारों का तो हनन आमतौर पे ही होता है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, अगर कोई व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, सरकारें करती हैं कोई सी एजेंसी के माध्यम से, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? तुरंत हमारे यहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। वहां कोई सुनवाई नहीं है, वहां तो सर क्या बोलते हैं, किससे अलग कर देते हैं वहां तो 1 मिनट में, ईरान में और इराक में बिल्कुल खत्म कर देते हैं भाई साहब। किसी ने अगर बात उठाने की कोशिश करी, सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करी, वहां पे उनका एक ही कानून चलता है जिसे बोलते हैं शरिया कानून। शरिया कानून का मतलब है कि भाई हमने जो कह दिया वो कह दिया, हमारे तरीके से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके का कानून। फिर भी ये महिला वहां पे लड़ाई लड़ रही है इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ। कौन सी सरकार? ईरान की सरकार के खिलाफ। ईरान की सरकार जुल्म करती है वहां की महिलाओं पर, वहां के बच्चों पर, वहां के पुरुषों पर, सभी मानव जाति के अधिकारों की बात कर रही है ये महिला। महिलाओं की तो बात कर ही रही है स्पेशली, लेकिन सभी के अधिकारों की बात कर रही है कि किसी भी देश के नागरिकों को पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस पक्ष में ये बात करती आ रही है लगातार, और कई सालों तक इनको लगातार जेलों में भी रखा गया, वर्तमान में भी जेल में बंद है जी, ठीक है? ये पॉइंट लिखना है। तो ईरान की क्या नाम है इनका? नरगिस मोहम्मदी को जो पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं, ईरान में महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है जी, और महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ
उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं एवं मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। जो महिलाओं पर अत्याचार कर रही है वहां की सरकार ईरान की, या वहां के बच्चों पर अत्याचार कर रही है, वहां के लोगों पर अत्याचार कर रही है, पूरी मानव जाति पर, वहां के लोगों पर, समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं ये, और उठाती आ रही हैं लगातार। कई वर्षों से वहां पर निरंतर आंदोलन रहते हैं। इस चक्कर में कई बार जेल भी जा चुकी हैं। फिजिक्स से इन्होंने पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग भी कर रखी है इस महिला ने, लेकिन इस समय ये मानव अधिकार कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख रूप से, मुखर रूप से ईरान में छाई हुई है। अब नोबेल पुरस्कार मिला है तो दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है नोबेल पुरस्कार को मिलने के बाद। ठीक है, इस पॉइंट को लिखना। किसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है? मानव अधिकार और स्वतंत्रता। आगे बात करते हैं। नरगिस मोहम्मदी वर्तमान में ईरान की एवान जेल में बंद हैं। ईरान में एवान जेल का नाम भी है, इस जेल में ये बंद हैं वर्तमान में, तब पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, एवान जेल में बंद हैं। आगे बात करते हैं। नरगिस मोहम्मदी ने एक पुस्तक भी लिखी है, इस पुस्तक को भी नोट कर लेना। व्हाइट टॉर्चर के नाम से एक किताब लिखी है, और इस किताब में क्या दर्शाया है आप समझ रहे हैं। किताब का पीछे का नाम क्या है? टॉर्चर। व्हाइट टॉर्चर के नाम से ये पुस्तक लिखी है। जो जेल में बंद है ये एवान नामक जेल में ईरान के अंदर, वहां पर किस तरीके से ईरानी जो पुलिस है किस तरीके से उत्पीड़न करती है और अत्याचार करती है। इनके साथ के सहयोगियों का, ये साथ की महिलाओं का जो बंद है। तो क्या लिखा है इसमें? साथी कैदियों पर ईरानी सरकार के अत्याचार को लिखा है। किस तरीके से ईरान की सरकार क्या करती है? अत्याचार कर रही है। तो ये पुस्तक इन्होंने लिखी है व्हाइट टॉर्चर के नाम से। किसने लिखा है? नरगिस मोहम्मदी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये कौन सी महिलाएं अभी तक की? 19वीं महिला है। नरगिस कौन है? एक मानव अधिकार कार्यकर्ती हैं, या कार्यकर्ता के तौर पे आप पढ़ सकते हो, कार्यकर्ती भी लिख सकते हैं, जो कि महिला है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि नरगिस दत्त कौन है, क्या काम करती है ईरान में, तो ईरान में वो एक कार्यकर्ता, मानव अधिकार कार्यकर्ता के तौर पे जानी जाती हैं। ठीक है, या महिलाओं को जो उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं ईरान सरकार से। ठीक है, ईरान सरकार के अत्याचारों को दबाने की कोशिश करती है। ईरान सरकार के अत्याचार किस तरीके से खत्म किए जाएं उस तरफ अपना मूवमेंट चलाती हैं। एक संस्था के तहत ये काम करती हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए ईरान के अंदर ये संस्था काम करती है। मानव अधिकारों के लिए ईरान के अंदर ये काम करती है। नरगिस से पहले एक और महिला को दिया जा चुका है पुरस्कार। ये दूसरी महिला है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान को मिला है। ईरान में इनसे पहले एवेनी करके, नाम भूल गया मैं उसका, नाम मैं बताऊंगा जब दूसरी डिटेल में क्लास पढ़ाऊंगा, उसमें उनको भी दिया जा चुका है। और उसके बाद नरगिस मोहम्मदी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये दो पुरस्कार, वो पुरस्कार मैंने चर्चा करें आपके सामने, साहित्य का और शांति का, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लो यहाँ पे, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है कौन सा देश में दिया जाता है? ये पुरस्कार कई बार आता है, तो ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये पुरस्कार है, इस बात को नोट कर लेना। ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और साहित्य का जो पुरस्कार है ये स्वीडन में दिया जाता है। ये कहाँ पे दिया जाता है? ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में दिया जाता है ये वाला पुरस्कार। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए कब से जा रहे हैं ये तो आपको पता ही है, और दूसरी जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तब से दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ, कई बार पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले 5 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कितने विषयों में? 5। लेकिन अब टोटल कितने विषयों में दिया जाता है? 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार विश्व भर में दिया जाता है, विश्व भर के लोगों को। इसमें केमिस्ट्री शामिल है, एक फिजिक्स शामिल है, एक मेडिसिन शामिल है, एक इकोनॉमिक्स शामिल है, एक साहित्य शामिल है, और एक शांति शामिल है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 6। तो 6 में से सबसे अंत में कौन सा शुरू हुआ था? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र को छोड़ करके सभी पुरस्कार शुरू में ही शुरू हो गए थे 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र को 1969 से शुरू किया गया था, 1969 से। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी वर्ष से देना प्रारंभ हुआ? तो नोट करके लिखना, 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा, या स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, कहाँ के थे? स्वीडन के रहने वाले थे, जिन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उन्हीं की वसीयत में से
ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें गोल्ड मेडल के साथ कुछ धनराशि दी जाती है, 7 या 8 करोड़ के आसपास धनराशि इसमें दी जाती है। इतना पैसा इसमें दिया जाता है। दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत में बात करें शांति के क्षेत्र में, सबसे पहला भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत में भी सबसे पहले महिला को दिया गया था, जिनका नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सबसे पहले भारत की तरफ से ये नोबेल पुरस्कार, माफ कीजिए, नोबेल पुरस्कार मिला था। क्योंकि मदर टेरेसा कहाँ से थी? भारत से थी। हालांकि वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो इटली में स्थित है, बिल्कुल इटली के पास स्थित है वेटिकन सिटी, ठीक है, जो दुनिया का सबसे छोटा है, वहां की रहने वाली थी। लेकिन बाद में भारत आकर के बस गई और भारत में अनाथों का, गरीबों का या असहाय महिलाओं की उन्होंने जीवन भर मदद की और योगदान दिया। इसी के लिए उनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका। किनको? मदर टेरेसा को। तो 1979 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम मदर टेरेसा को दिया गया। 1980 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया था, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। तो दोनों पॉइंटों को याद रख लेना। तो इस क्लास में हमने साहित्य और शांति दोनों के विषय में आपको चर्चा किया। अच्छे से इनके नोट्स बना लेना। ये पूरी गारंटी है कि प्रश्न इससे ही पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कारों में। अभी घोषणा की गई है, लेकिन नोबेल पुरस्कार बांटे कब जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे इन लोगों को बुला करके। या जैसे ईरान की जेल में बंद है ये तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन इनके परिवार से बुलाया जाएगा किसी ना किसी को। किसके परिवार से बुलाया जाएगा? नरगिस मोहम्मदी के परिवार से, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। अब आप पूछिए कि 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? आने वाले 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व में। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। उस दिन दिए जाते हैं ये पुरस्कार, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोई दिक्कत इसमें लगी हो तो उसको भी क्लियर कर देंगे अगली क्लास में। ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। निःशुल्क पूरा कोर्स आप पढ़ते रहिए। किसी भी एग्जाम्स के लिए एसएससी जीडी की आने वाली भर्ती है, कितनी भर्ती आ रही है भैया एसएससी जीडी में? 84,000 भर्तियां आ रही हैं। पूरे अपनी कमान लेकर के, अपना पूरा ताम झाम लेकर के, ताम झाम का मतलब हिंदी को लेकर के, गणित को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के और जीएस को लेकर के पूरे तैयार रहिए। इसी बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती भी मिलेगी और इसी बीच में अनेक भर्तियां मिलेंगी आपको। तो ये पूरा गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है आपको अपनी एक जॉब प्राप्त करने का, किसी भी विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में, या जहां भी आपने सपने संजो के रखे हैं वहां पे आपको स्थापित होने का। तो लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को विराम करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपके ऊपर पूरी माता रानी की कृपा बनी रहेगी, राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, नमस्कार।